श्रीलंका इस टाइम पर तहस नहस हो रहा है या तहस नहस हो चुका है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, लोग माइग्रेट हो चुके हैं, लोगों का घर टूट चुके हैं, रोड धंस चुकी है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ये वाली चीज ऐसे कैसे हो गई? तो उसका रीजन है एक साइक्लोन जिसका नाम है साइक्लोन डिटवा, जो श्रीलंका में देखा गया, जिसने हर एक चीज को तहस नहस कर दिया। आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कितना ज्यादा डिजास्टर देखा गया है श्रीलंका में, भारत का क्या रोल रहा है मदद के तौर पर, और कितने लेवल तक ये डिजास्टर गया, और फिर ये जो नाम है ये किसने रखा है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, वो सारी चीजें इस वाले सेशन में डिस्कस होंगी। तो गुड आफ्टरनून टू ईच एंड एवरी एस्पिरेंट या फिर ईच एंड एवरी इंडियन जो इस वीडियो को देख रहा है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का ये वाला सेशन। ऑपरेशन डिटवा जो देखा गया है वो श्रीलंका में देखा गया, जिसने मैसिव डिस्ट्रक्शन फैला है, जिसके तहत 334 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है, 400 से ज्यादा लोग मिसिंग हैं, और बाकी कितने डिस्प्लेस हो गए वो तो पता ही नहीं है। कि निकले थे घर से 7 लेकिन अलग अलग हो गए, उसका कभी तक कोई नंबर नहीं है। हैवी रेन्स, लैंडस्लाइड्स, रोड धंस गई हैं, हर एक चीज देखी गई है अक्रॉस आइलैंड नेशन में। श्रीलंका का ये इस टाइप का जो साइक्लोन डिटवा ने एक पूरा डिजास्टर दिखाया है, ऐसा डिजास्टर श्रीलंका ने जो देखा था लास्ट, वो लास्ट 2017 में देखा था, और उसके बाद आज देख रहा है 2025 में। इंपैक्ट क्या रहा है? 2 लाख से ज्यादा लोग को इमरजेंसी शेल्टर में शिफ्ट करा गया, यानी कि उनके पास घर नहीं है। 15,000 से ज्यादा घर खत्म हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, कम्युनिकेशन वो कोई नहीं है, कोई कनेक्टिविटी किसी से नहीं कर सकते हैं। कोई रिश्तेदार, अगर तुम्हारा कोई फैमिली मेंबर कहीं पर डिस्प्लेस हो गया तो वो डिस्प्लेस, क्योंकि कोई किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। केलानी रिवर कोलंबो के बॉर्डर पर है, जो कि ओवरफ्लो हो चुकी है, मतलब ओवरफ्लो हो रही है, और फ्लडिंग के ज्यादा चांसेस हैं कि कोलंबो के नॉर्दर्न पार्ट्स अभी भी वो सिचुएशन देख सकता है आने वाले टाइम पे, क्योंकि फ्लडिंग का अभी भी श्रीलंका में रेड अलर्ट लगा दिया गया है, इमरजेंसी सिचुएशन घोषणा की जा चुकी है श्रीलंका सरकार द्वारा। और इसी बीच में आता है भारत देश एक मदद के तौर पर, जहां पे भारत देश ये बोलता है वासुदेव कुटुंबकम का बेस्ट एग्जांपल जो देता है, वो देता है मदद करके अपने पड़ोसी देशों की। और इस बार मदद जो ली गई है वो श्रीलंका द्वारा ली गई है, और भारत ने संपूर्ण तौर से मदद करी है। ऑपरेशन सागर बंधु जो इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाया गया है, और उस पॉलिसी, जिस पॉलिसी पे भारत हमेशा खड़ा रहता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, कि आसपास के जो मेरे पड़ोसी देश है वो सबसे पहले है। इमीडिएट रेस्क्यू, इमीडिएट रिलीफ जितना भी प्रोवाइड किया जा सकता है एक मानव अधिकार के तौर पर, जो एक देश को करना चाहिए, वो सारा का सारा भारत देश ने करा है। जिसके तहत जो प्लेन्स प्रोवाइड करे गए, जो एयरक्राफ्ट गए हैं श्रीलंका ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करने के लिए, खाना प्रोवाइड करने के लिए, मेडिकल किट प्रोवाइड करने के लिए, IL-76 और C-130J हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट गए हैं श्रीलंकियंस की मदद करने के लिए। 300 से ज्यादा इंडियन नेशनल्स और फॉरेन सिटीजन्स भी रेस्क्यू हैं। कुछ ऐसे भारतीय और कुछ ऐसे फॉरेन सिटीजन्स भी थे जो श्रीलंका घूमने के लिए आए थे, लेकिन इस साइक्लोन की वजह से तो वो फंस गए, और भारत ने मदद उनकी करी है। किस किस कंट्री से थे ज्यादा? तो जर्मनी, यूके, साउथ अफ्रीका, ईरान, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का एक नेशनलिस्ट भी था, जिसने साफ ये दिखाया है कि जब कोई आपदा आ जाती है तो उस दौरान में कोई मुठभेड़ नहीं होती है, सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, सब हाथ बढ़ाते हैं। 12 टन का मटेरियल इस प्लेन में लाया गया है, जिसमें टेंट है, जिसमें लोग रह सकते हैं, ब्लैंकेट है जो उनको ओढ़ने के लिए काम आ सकती है, हाइजीनिक किट्स हो गया, रेडी टू ईट फूड हो गया, कि खाना ऐसा कि प्रिपेयर करना उनको पड़े ही ना, डायरेक्टली रेडी टू ईट है। नेवी की तरफ से भी असिस्टेंस दिया गया है भारत द्वारा, INS विक्रांत और INS उदयगिरी द्वारा। INS विक्रांत और INS उदयगिरी डिप्लॉय कर दी गई है कोलंबो में, जहां पे उन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, एडिशनल रिलीफ भी दिया है, जहां पे मैरीटाइम सिक्योरिटी को टाइटन करा गया है। HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, यह दिखाता है भारत की कैपेबिलिटी, यह दिखाता है कि भारत एयरफोर्स, नेवी हर एक सेना के साथ तैनात है श्रीलंका में, श्रीलंका की मदद करने के लिए। और ये सब चीजें ये याद रखना, एग्जाम्स में यहां पे पूछी जाती है। NDRF भी पीछे नहीं रही है भारत की, जो श्रीलंका जाके 300 प्लस NDRF पर्सनल्स ने श्रीलंकियंस की मदद करी है। और ज्यादातर श्रीलंका में जो सबसे हिट अफेक्टेड एरियाज हैं वो है हमारे कोजिकोडे,
पुट्टलम और बडूला। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो उन्होंने करी है, एनडीआरएफ ने जो अपने प्लेटफॉर्म पे एक पार्ट प्ले करा है, इवैक्यूएट करी है फैमिलीज को जो सिचुएशंस में थी, जिनके पास ऊपर ऊपर तक पानी आ रहा था, जो शायद से ऐसी थी कि सफोकेटिंग में डेथ हो रही थी, उनको बचाया गया है। रूट्स जो लैंडस्लाइड्स, रोड्स जो धंस गई थी, ब्रिजेस जो टूट गए थे, वो सब लोग वो हर एक रूट को रीरूट रीस्टोर करा गया है, फिर से बनाया गया, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन हो सके वापस से। मेडिकल एड प्रोवाइड करा गया है। हेल्थ में काफी सारे लोग चोटिल हुए होंगे, उनको मेडिकली मदद प्रोवाइड की गई है। और इमीडिएट सेफ्टी, सिविलियंस को तुरंत शिफ्ट करा गया है शेल्टर्स में। श्रीलंका का क्या इंटरनल रिस्पॉन्स है? श्रीलंका ने स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, राष्ट्रपति द्वारा डिक्लेयर की गई है स्टेट इमरजेंसी, जिसमें 24,000 से ज्यादा पुलिस, आर्मी, नेवी को डिप्लॉय करा गया है। इंटरनेशनल कंट्रीज से मदद मांगी जा रही है, फाइनेंशियली भी और थोड़ी सी सोशली भी, कि यहां पे प्रोवाइड करें। उसके बाद अथॉरिटी ने वार्न करा है कि उस वाले एरिया से दूर जाने के लिए, जो एरियाज आगे कुछ टाइम पीरियड में फ्लड्स वहां पर देखी जा सकती है, क्योंकि रेनफॉल लगातार हो रही है। साइक्लोन का नेम, ये जो डिटवा मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बताया था, साइक्लोन डिटवा बोला था, ये डिटवा नाम कहां से आया? तो ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नाम कोई श्रीलंका इस साइक्लोन का नाम खुद नहीं रखती है, ये कोई और नाम रखता है, दूसरी कंट्री, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस टाइप के साइक्लोन्स का नाम रखती है। और वो इस बार की कंट्री जिसने ये डिटवा नाम रखा है वो है यमन। आप अगर मैप में देखोगे तो यमन ये है, आप अफ्रीका में इंक्लूड नहीं हो कर सकते, ये सऊदी अरेबिया और ओमान के बिल्कुल पास है यमन। इसके बॉर्डर स्टेट्स आप देख सकते हो, और ये वाला एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा और ज्यादा चांसेस है। अब कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये नेम डिसाइड करती है? तो WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एसकैप। WMO जो स्टैब्लिश हुई है 1950 में, ये स्टैब्लिश हुई है। एसकैप, इसमें काफी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व है। अब कौन कौन सी कंट्रीज इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, कृपया करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जितनी भी सारी नाम होते हैं, कम्युनिकेशन, अवेयरनेस, हर चीज इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। ऑपरेशन बंधु मैटर क्यों करता है? ये भारत ने चलाया क्यों? ये भारत ने चलाया अपनी सॉफ्ट पावर को बूस्ट करने के लिए, श्रीलंका के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने के लिए, जिससे कि चाइना श्रीलंका के पास अगर आ भी रहा है तो श्रीलंका भारत का साथ दे जब भारत किसी आपदा की सिचुएशन में। पहला रिस्पॉन्डर कि जब भी कोई ऐसा डिजास्टर देखा गया है श्रीलंका में, पड़ोसी देशों में, ईरान में, अफगानिस्तान में, भारत हमेशा सबसे पहले रिस्पॉन्डर बना है। अपना वर्ल्ड ऑर्डर वो मेंटेन करके रखा है, पूरे भारत, पूरे कंट्री, पूरे वर्ल्ड में अपना नाम का डंका बजा रहा है। और वो ये दिखा रहा है कि मैं पावरफुल जो हूं हर तरीके से हूं। और जो उसका विजन था, भारत का विजन, सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जितने भी सारे रीजन है, जितने भी सारे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हैं, सबके साथ एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करना। और डिजास्टर डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल डिजास्टर डिप्लोमेसी जो रहती है, अपना वर्चस्व बढ़ाना, अपना एक स्टैंड रखना, उस दौरान में अपनी पोजीशन स्ट्रांग करना। तो इसलिए भारत के लिए ये चीज जरूरी है। अब आ जाते हैं मेन के सर, ये यूपीएससी और अगर आप पीसीएस का किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो ये इतना रिलेवेंट क्यों है? जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी, साइक्लोन्स कैसे फॉर्म होते हैं, कहां पे ज्यादा फॉर्म होते हैं, कौन से एरिया ज्यादा हिट होते हैं, ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। कन्वेंशंस हो गए, WMO कन्वेंशन कब स्टैब्लिश हुआ, उसकी क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, वो आपसे पूछे जा सकते हैं। डिजास्टर प्रोन एरिया, साउथ एशिया रीजन्स में कौन से ऐसे एरियाज हैं जो ज्यादा डिजास्टर जहां पर देखा जाता है, और डिजास्टर किस लेवल पर होता है? साइक्लोन डिटवा हो गया, आप ये वाला एग्जांपल लिख सकते हैं। जीएस पेपर 2, इंडिया की नेबरहुड पहली पॉलिसी कैसी है? पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पूछी जा सकती है। श्रीलंका बायलैटरल रिलेशन कैसा है, श्रीलंका के साथ किस तरीके से रिलेशन है, आप इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड से ले सकते हो। फिर कैसे कैसे वहां पर इमरजेंसी आई थी, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था, जहां पे राष्ट्रपति जो थे श्रीलंका के, उनको भगा दिया गया था, अब क्या रिस्पॉन्स है, भारत इससे क्या दिखाना चाह रहा है, सॉफ्ट पावर अपनी दिखाना चाह रहा है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी में भारत किस लेवल पे स्टैंड हो रहा है, वो आप बता सकते हैं। जीएस पेपर 3, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीएमए, एनडीआरएफ का क्या क्या रोल है,
HADR INS विक्रांत को डिप्लॉय करा गया है। वेदर इवेंट्स कैसे किस तरीके से होते हैं, क्लाइमेट चेंज कितना इंपैक्ट करता है, क्यों ये साइक्लोन आया है, हर एक चीज आपसे पूछी जा सकती है। एसेज आपसे पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया इज अ ह्यूमैनिटेरियन लीडर, यस और नो, यस प्रूव इट, गिव एग्जांपल, तो ये आ जाएगा। सागर बंधु ऑपरेशन 2 चलाया गया, कितने ऐसे ऑपरेशन भारत द्वारा, इंडियन एयरफोर्स द्वारा चलाए गए हैं। रोल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस डिजास्टर रिलीफ में, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो जो मैंने आपसे पूछा था कृपया करके वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आई होप कि आपको ये वाला सेशन पसंद आया, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, और ये न्यूज के तहत आपके एग्जाम में क्या चीजें पूछी जा सकती हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आपको बता चुका हूं। आई होप कि आपको ये सेशन काफी रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट लगा। तो मिलेंगे जल्दी किसी ना किसी एक सफर में, एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पे जरूर रखना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून।